आपके गर्दन में दर्द रहता है, आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस से परेशान हैं, इसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होम्योपैथी का एक बहुत ही रिसर्च और न्यू ड्रॉप, एक स्प्रे जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को बड़े आराम से सही कर सकता है। ये एक मिथ को भी क्रैक करता है कि स्पॉन्डिलोलिसिस जैसी प्रॉब्लम्स में आपको होम्योपैथिक दवाई काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है, न्यू इन्वेंटेड प्रोडक्ट है और स्प्रे फॉर्म में मौजूद है। तो ये आपके स्पॉन्डिलोलिसिस को बहुत जल्दी बहुत स्पीडली कवर अप करता है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या है पहले से समझ लेते हैं। अगर आपके गर्दन के हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन के ये हिस्से से दर्द शुरू होकर शोल्डर के हिस्से तक फैलता है, साथ ही साथ आपको हाथों और उसके एंड स्टेज में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस है, यानी चोटें आती हैं और सुन्न महसूस होता है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों हमारे गर्दन के हिस्से को सर्वाइकल कहा जाता है। इसमें 7 अलग अलग वर्टिब्रास होते हैं। जब भी इन वर्टिब्रास में किसी प्रकार का नर्व कंप्रेशन हो जाए, इसका गैप बढ़ जाए या इसके अंदर मौजूद गैप के अंदर मौजूद गद्दी सरक जाए या उसकी बल्जिंग हो जाए, तो ये आपके नर्व्स पे प्रेशर देने लगती है। नतीजा आपको हाथ में चूटियां और नमनेस और सेंसेशन के डिफ्लेक्शन महसूस होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के मरीज को गर्दन में दर्द के साथ साथ मसल्स की अकड़ान भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट नीचे झुककर काम नहीं कर पाते हैं, उनके गर्दन में हमेशा अकड़ान बनी हुई रहती है, उन्हें बेचैनी महसूस होती है। आप इसके लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको सर्वाइकल कॉलर के अलावा दूसरा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं और आपको उस सर्वाइकल कॉलर लगाने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बात करेंगे एक होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में, जिसकी मदद से ना आपको किसी प्रकार के सर्वाइकल कॉलर की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी प्रकार के लॉन्ग टर्म पेन किलर टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है स्पॉन्डिन स्प्रे। स्पॉन्डिन स्प्रे ये भार्गव नाम की एक रिनाउंड होम्योपैथिक कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसमें अलग अलग 6 से 7 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो आपके स्पॉन्डिलोलिसिस के हर एक सिम्टम्स को कवर करते हैं। आपके सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में मौजूद पैथोलॉजी को सही करने में आपकी मदद करते हैं और आपके हर एक सिम्टम्स को क्योर करके आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को सही करते हैं। दोस्तों समझ लेते हैं इसमें मौजूद हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों स्पॉन्डिन स्प्रे फॉर्म में आता है, इसमें अलग अलग 6 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें मौजूद है वो है कोलोसिन। दोस्तों कोलोसिन ये होम्योपैथिक मस्कुलर रिलैक्सेंट है, ये एक मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। इसकी मदद से आपकी गर्दन के अंदर मौजूद अकड़ान रिलैक्स हो जाती है और आप काफ़ी फ्रेश फील करते हैं। आपको आपकी गर्दन की मूवमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती है और आप फ्रीली वर्क करते हैं। नतीजा आपको सर्वाइकल कॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मौजूद दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है रूटा। रूटा उन मरीजों में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको अक्सर अर्थराइटिस की दिक्कत है, जिन्हें जोड़ों की दर्द की दिक्कत है, जिन्हें जॉइंट में पेन रहता है और ये जॉइंट का पेन उनका सर्दी के मौसम में या अबर बदली वाले मौसम में बढ़ जाता है। उन लोगों को रूटा काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो दोस्तों इसमें मौजूद है वो है हाइपरिकम। हाइपरिकम इसको होम्योपैथिक में नर्व टॉनिक या नर्व इंजरी के लिए बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाई माना जाता है। हाइपरिकम आपकी नर्व इंजरी को सही कर कर आपको उस नर्व इंजरी को हील करने में मदद करती है। ऐसे में अगर आपके नर्व्स के अंदर कंप्रेशन हो रहा है तो उसे सही करने में हाइपरिकम काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद जो चौथी मेडिसिन इसमें दली हुई है दोस्तों है क्यूप्रमेट। क्यूप्रमेट ये अक्सर मसल्स के अंदर के स्टिफनेस को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के मरीज के मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाता है और ये स्टिफनेस उन्हें रोजमर्रा के काम नहीं करने देता है। दोस्तों लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें मौजूद है वो डलकामारा। डलकामारा ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको ओवर स्ट्रेनिंग या ओवर वर्क की वजह से मस्कुलर पेन है। तो कुल मिला के दोस्तों भार्गवा के इस स्पॉन्डिन स्प्रे में मौजूद हर एक इंग्रेडिएंट्स
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को बड़े आराम से सही करता है और आपके मस्कुलर पेन को रिलैक्स करके आपके सर्वाइकल स्पाइन में मौजूद हर एक पैथोलॉजी को सही करने में मदद करता है। अब इसे लेना कैसे है दोस्तों, चूंकि ये स्प्रे फॉर्म में मौजूद है तो इसके 1 से 2 पफ आपको मॉर्निंग में मुंह में मार लेना है, उसके बाद आफ्टरनून के सेशन में 2 पफ लेना है और इवनिंग के सेशन में 2 पफ लेना है। यानी जस्ट आपको स्प्रे को खोलना है और जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में स्पॉन्डिंग स्प्रे है, इसके 1 पफ आपको मुंह में इस तरीके से करके मार लेना है। इसी तरीके से दोपहर में और इसी तरीके से रात में ऐसे 3 पफ सिर्फ जबान के ऊपर आप इसके मारना है। इसको लेने के लिए आपको किसी प्रकार के पानी की जरूरत नहीं है, कोई प्रकार की बूंदें आपको टपकानी नहीं है। अगर आपको मसल्स की मस्कुलर पेन की सिवियरिटी ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 4 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मस्कुलर प्रॉब्लम कम हो जाए तो आप इसको दिन में सिर्फ 2 टाइम कर दीजिए और आपकी पूरी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के सिम्टम्स खत्म होने तक के इसे कंटिन्यू रखिए। डायबिटिक और हाइपरटेंशन के मरीज भी इसे कंटिन्यू 3 मंथ्स तक के ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस को सही करने के एक होम्योपैथिक एडवांस और रिसर्च स्प्रे के बारे में। आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। स्प्रे यूज करने के मामले में अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।